दोस्तों, हिंदुस्तान में आए दिन ये खबर सामने आती है कि किस तरह से महिलाओं को स्कूल में, कॉलेजेस में हिजाब पहनने से रोका जाता है। ऐसी एक खबर सामने आई है बंगाल से, बंगाल के कोलकाता में। कोलकाता जो यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत एक कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज जो रन करता है, जिसको एलजेडी लॉ कॉलेज के नाम से जाना जाता है। वहाँ की असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि एक मुस्लिम महिला है, वो हिजाब पहन करके कॉलेज में क्लास लेने जाती है। ऐसे में वो पिछले कुछ महीनों से जो है लगातार हिजाब पहन रही थी। उनका जो सिर है वो ढका हुआ रहता था और इस बात से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को तकलीफ होने लगी। कहा सकता है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें इस बारे में ये बात कही कि आपको दो ही चीज़ चयन करना पड़ेगा, या तो आप हिजाब पहन करके कॉलेज आएंगी या फिर आप क्लास नहीं लेंगी। ऐसे में जब ये बात उन्हें कही गई, जैसा कि उन्होंने बताया कि लगभग ये जानकारी उन्हें 31 मई के आसपास दी गई, तो 5 जून को उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। यानी कि उन्होंने अपनी नौकरी को साइड में रख दिया। उनका नाम जो बताया जा रहा है वो है संजीदा कादर, और संजीदा कादर जो है वो सीधे सीधे इस नौकरी से इस्तीफ़ा देने की पेशकश रख देती है। लेकिन ये मामला जब सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आता है, जब लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलती है कि किस तरह से कोलकाता में एक लॉ कॉलेज के अंदर, वो भी जहाँ कानून पढ़ाई जाती है, जहाँ कानून लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जब इसके बारे में लोगों को जानकारी मिली तो फिर उस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा उन असिस्टेंट प्रोफेसर से जो है बातचीत करने की कोशिश की और समझौता करने की कोशिश की। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे मामले पर बाद में सफाई देते हुए ये बात कही कि देखिए, ऐसा है कि इस पूरे मामले में कुछ गलतफहमियां हुई हैं और इस गलतफहमी को हम लोग दूर करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, और 11 जून तक, यानी कि बीते हुए कल तक, वो जो मैडम हैं वो जो है कॉलेज में आ जाएंगी। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर जो जानकारी मीडिया से हमें मिली, अलग अलग स्रोत कहा सकता है कि जो अलग अलग जो मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ से जो हमें जानकारी मिली, वहाँ पर ये बात साफ साफ कही गई है कि मैडम ने इस बात से इनकार किया कि वो सोमवार मंगलवार तक कॉलेज का हिस्सा बनेंगी। इस पूरे मामले में क्या कुछ डिटेल खबरें हैं, हम आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से एलजेडी कॉलेज से ये मामला सामने आया और फिर इतनी बड़ी बात जो है वो सुर्खियों में आई। ये आप देख सकते हैं, टीचर को हिजाब पहनने से रोकने की बात कही गई तो इस्तीफ़ा दे दिया। ये पत्रिका ने इसे साझा किया है। इसमें ये साफ साफ कही गई, कॉलेज की शिक्षिका ने संस्थान के अधिकारियों द्वारा कार्यस्थल पर हिजाब पहनने से परहेज करने की कथित बात जो है वो सामने आई। सबसे चौंकाने वाली बात जो है यहाँ पर वो ये है कि कोलकाता में हिजाब विवाद शुरू हुआ जब कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित निधि कोलकाता यूनिवर्सिटी से संबंधित है, ऑब्वियस सी बात है, परहेज कथित अनुरोध के बाद इस्तीफा दे दिया। इस आदेश से परेशान होकर उसने कक्षाओं में जाना बंद कर दिया। अच्छा, ये पहले तो उनसे कहा गया कि ऐसे ऐसे आपको हिजाब नहीं पहनना है, उसके बाद वो क्लास नहीं करने लगी, और क्लास जब उन्होंने करना बंद कर दिया तब उसके बाद कहा जा सकता है कि उन्होंने जो है हालांकि मामले के तुल पकड़ने के बाद कॉलेज के अधिकारियों ने दावा किया कि यह गलतफहमी का नतीजा था। अब आप खुद सोचिए कि इसे गलतफहमी जो है वो बताना फिर बाद में शुरू कर दिया गया। आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि शिक्षिका अपना इस्तीफा वापस लेने के बाद 11 जून को वापस आ जाएगी। एलजेडी लॉ कॉलेज में पिछले 3 सालों से शिक्षिका संजीदा कादर ने 5 जून को इस्तीफा दे दिया था और आरोप लगाया था कि कॉलेज के अधिकारियों ने उन्हें 31 मई के बाद कार्यस्थल पर हिजाब नहीं पहनने का निर्देश दिया था। मतलब हिजाब से उन्हें परेशानी होने लगी थी। संजीदा मार्च अप्रैल से कार्यस्थल पर हिजाब पहन रही थी और पिछले सप्ताह यह मुद्दा और बढ़ गया। जैसे ही उनका इस्तीफा सार्वजनिक हुआ, यानी कि लोगों के बीच पहुंचा, कॉलेज के अधिकारी नुकसान की भरपाई के लिए आगे आए और उनसे संपर्क किया। इस बात पर जोर दिया कि यह महज गलतफहमी थी। सूत्रों ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने काम के दौरान उसे सिर ढकने से कभी नहीं रोका था। लेकिन अगर ऐसी ही बात थी तो फिर ये इस्तीफा उन्होंने दिया क्यों होगा? यकीनन इस बात को मैनेज करने की जो है एक तरह से कोशिश की गई। कॉलेज के यू टर्न पर शिक्षिका ने क्या कहा है, मुझे सोमवार को कार्यालय से एक ईमेल मिला है। मैं अपने अगले कदमों का विश्लेषण करूंगी और फिर निर्णय लूंगी, लेकिन मैं मंगलवार को कॉलेज नहीं जा रही हूं। यानी कि जो 11 जून वाली बात थी, यानी कि कल के बारे में जो बात थी, वो कॉलेज नहीं जा रही है, उन्होंने ये बात कही थी। ईमेल में कहा गया है कि सभी संकाय सदस्यों के लिए ड्रेस कोड के अनुसार, जिसकी समय समय पर समीक्षा और मूल्यांकन किया जाता है, यह कक्षाएं लेते समय अपने सिर को ढकने के लिए दुपट्टा या स्कार्फ का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र थी। कोई निर्देश या निषेध नहीं था और कॉलेज के अधिकारी हर
हितधारक की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। वह मंगलवार से कक्षाएं फिर से शुरू करेगी, कोई गलतफहमी नहीं है। हमने उसके साथ लंबी चर्चा की। शुरुआती घटनाक्रम कुछ गलतफहमी का नतीजा था। कॉलेज गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष गोपाल दास ने ये बयान दिया है, लेकिन हमने आपको बताया कि किस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर संजीदा कादर ने ये बात कही है कि मैं मंगलवार को यानी कि 11 जून को कक्षा में नहीं पहुंच रही हूं। मैं इस पूरे मामले पर विश्लेषण करूंगी, इसके बारे में सोचूंगी और तब जाकर के निर्णय लूंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये गलतफहमी अगर थी तो ये गलतफहमी हुई कैसे? ऐसी कैसी बात हुई कि गलतफहमी यहाँ तक पहुँच गई कि हिजाब पहन करके अपने सिर को ढक करके संजीदा जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर थी एलजेडी लॉ कॉलेज में, वो क्लास नहीं कर सकती थी। ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार इस तरह के मामलात अक्सर क्यों सामने आते हैं? क्या ये मामले नहीं बताते हैं कि इस देश में बेटियाँ अब भी ऐसे आज़ादी के लगभग 75 सालों के बाद भी इस तरह के हाल बने हुए हैं कि बेटियां अपना लिबास पहन करके, अपने धार्मिक लिबास पहन करके क्लासेस नहीं कर सकती है, क्लास नहीं ले सकती है, जबकि इन चीज़ों से किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आगे हम इनके बारे में और भी कुछ डिटेल खबरें आपको बताएंगे जब ये कॉलेज से दोबारा अपना रिश्ता जो है जोड़ेंगे।